सभा ही है ना। चलिए ओके, अंतिम बिहार बदलाव सभा। नहीं ये तो चल रहा है। ओके। नमस्कार, मैं भरत। आपको सबसे पहले बता दें कि सभ्या अभी उड़ान योजना से क्या जुड़ा, यहाँ से उड़ने की रफ्तार राजनीतिक तौर पर बदलने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी हैं। हम बातचीत करेंगे कल जो सभा होनी है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। बहुत जोरदार तैयारी है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगा है, नेता भी लगे हुए हैं, वाहिनी के लोग लगे हैं। अपने स्तर पर हम लोगों की जो भी शक्ति है हम लोगों ने सब कुछ झोंक दिया है। 35,000 की सभा होने वाली है, पूरे प्रमंडल की बड़ी सभा है। बिहार की राजनीति में गोपालगंज सबसे ज़्यादा उठा पटक की राजनीति करता है, इसको किस हाशिए पर देखते हैं। ऐतिहासिक जगह है, तो राजनीति का केंद्र है भाई। 3 4 चीफ मिनिस्टर आए हमारे, यहाँ से इंदिरा जी आई हैं, राजीव जी आए हैं। उसके बाद कहाँ किसी ने यहाँ सभा किया, किसी की हिम्मत नहीं होता यहाँ सभा करने की। हम लोग कर रहे हैं तो कमेंट हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। ये पूरा प्रमंडल में संदेश जाएगा। ये उड़ान है सर, यहाँ से उड़ान की उड़ान योजना में है ना सब यहाँ। ये बिहार के पॉलिटिकल उड़ान की शुरुआत है। तो फिर बिहार बदलाव में जो उड़ान होगी वो क्या राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के साथ जाएगी? नहीं, बिहार में हम लोग सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। व्यवस्था परिवर्तन का मैकेनिज्म जो है वो सत्ता है। उस सत्ता पर नियंत्रण से व्यवस्था परिवर्तन होगा। वही लक्ष्य, एकदम लक्ष्य पर हम लोग, जो लक्ष्य है उसी पर लगे हुए हैं। उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। विरोधी तो बड़े मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। मजबूत कौन होता है जी? मजबूत जनता होती है, और जनता तय कर चुकी है हमको बिहार बदलना है। नेता बदलेगा, बिहार के लोग बदलेंगे। बिहार के लोग तय कर रहे हैं कि बिहार बदल जाना। कौन मजबूत? 25 साल 30 साल रहने से मजबूत होता है। जड़ कट गया है जमीन। ये हकीकत। तो गोरे विधानसभा में कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने 1500 करोड़ की 5 साल में सौगात दे दी है। 5 साल में दिए होंगे, वहाँ के लोगों को मिला होगा तो लोग जानते हैं। आपको ही पता है, सौगात दे दी है। सड़क में, पुल में, ठेका टेंडर में अपने लोगों को ठेका होकर दे दिए हैं। आज जिनके बच्चा 30-35 साल से बेरोजगार हुआ है, जिनके बच्चे पढ़ने के लिए, उस दर्द को कैसे भर दीजिएगा? उसका कीमत लगा दीजिएगा। है, बेटियों का कीमत लगाए जो इसमें जाके पढ़ती है, बीएड करती है, बेरोजगार बनती है। ये 1500 करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ होता तो आज हमारा मानव विकास जो इंडेक्स है बिहार का वो सुधरा होता ना। आप सड़क बना देने से मानव विकास इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम आज भी पूरे भारत में नीचे से नंबर 1 पर हैं। कहाँ 1500 करोड़ से कहाँ वो 2 नंबर पर आए हैं? किसको समझा रहे हैं? ये लोग समझ चुके हैं कि सब ये चुनावी, वो तो डेली रूटीन का काम है ना भाई। कोई भी सरकार आएगी 5 साल क्या करेगी? सड़क पुल पुलिया बनाएगी ना। आपने अलग क्या किया? दैनिक कार्य करना सरकार का काम। दैनिक कार्य तो जो नियम है वो होगा। सड़क टूट गया तो बनेगा ना जी, ये तो बनेगा। नया काम ये होगा जब किसी कॉलेज का फाउंडेशन दीजिएगा, किसी IIT का फाउंडेशन दीजिएगा, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन दीजिएगा, कहीं आप किसी इंडस्ट्री का फाउंडेशन दीजिएगा। नया काम होगा। ये चीनी दर्जी की तरह पुराने कोटवा को काट के वही डिजाइन से बनाते रहिएगा, नया कुछ होगा। अच्छा, ये वो नया मामला उभर कर आया है। सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि भीड़ जुटाने के लिए लोग एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं। अरे मारे, जिनको जो पैसा सलाते हैं वो सिवान जाइए ना, प्रधानमंत्री जाए, पूछ लीजिए ना जीविका के लोगों से, पूछ लीजिए विकास मित्रों से, पूछ लीजिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से। आपको सच्चाई पता चल जाएगा कैसे हुआ, किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। हम लोग 3 में है ना, कहीं सत्ता में कुछ है ही नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। हमारे कहने से होमगार्ड वो जानता है कि सत्ता में अगर तब डरता है, इसे तो नहीं डरता है। हमारे हैंड में नहीं है, सरकार के हैंड में। हम कौन सा दुरुपयोग करेंगे? कौन से लोगों को लाने की बात करेंगे? भाई मेरी क्षमता 2-4 गाड़ी गए तो हम अपना कर दिए। किसी कार्यकर्ता ने कहीं तेल भरवा के कोई ला दिया। ऐसे करके जनसुरा जा रहा है। जनसुरा के लोग पैदल आते हैं, आप नहीं देखते हैं? ई रिक्शा से कौन ई रिक्शा वाला है जो देखिए लड़के अपने से जाकर के सब काम करने लगते हैं। यहाँ पर सबको जुनून है कि बिहार बदलना। हम क्यों दिल्ली पंजाब जाएं? दिल्ली पंजाब ये यहाँ के नौजवानों में है कि हम दिल्ली पंजाब के लिए पैदा नहीं हुए, गुजरात के लिए पैदा नहीं हुए। उस जुनून के साथ प्रशांत किशोर के साथ लगे हुए जनसुराज। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, देख रहे हैं जिस गाँव में जा रहे हैं लोग चलने के लिए तैयार है, वो पैसे से तैयार है। अभी हम जिगना से पूरा घूम कर आए, लोग पैसा से तैयार है, अपने से लोग आने के लिए तैयार है। कह रहे हैं लोग कि गांव में सड़क चमचमा रही है बिहार सरकार की अभी जो। तो आप अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, उसको दिखाइए। अगर चमचमा रही है तो आपके कैमरे में कैद होना चाहिए। सवाल हमसे नहीं, आपका कैमरा उसका जवाब देगा। अच्छा, सवाल एक ये है कि आप चूँकि एजुकेशन से जुड़े हैं, डिग्री कॉलेज में आप कार्यरत हैं हथुआ में,
और हथुआ के बच्चे भाटपा रानी में बीएससी करने चले जाते हैं, एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है क्या? नहीं, क्षमता कम है, जनसंख्या के अनुपात में हमारी क्षमता कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, और इसका जिम्मेदार आप तय कर लीजिए कौन है। तो इसलिए जाते हैं। मान लीजिए कि 22-23 लाख की जनसंख्या, 4 गो कॉलेज चल रहा है, तो सब लोग का संभव एडमिशन हो जाएगा। लिमिटेड 612 सीट, यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, सबका नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। उसी चिंता की तो मैं बात कर रहा था कि विकास इसको न कहते कि आपके बच्चे का मानसिक विकास होता, चारित्रिक विकास होता। सड़क बनने से मनुष्य बनता है क्या? कहा गया है कि जिस समाज में स्कूल का क्लासरूम भरा रहता है वो जेल खाली रहता है, और जहाँ स्कूल का क्लासरूम खाली होगा वो जेल भरा रहता है। आप चले जाइए चरावे जेल, आपको पता चल जाएगा। बहुत गंभीर और गूढ़ बात है। बहुत अपराध और विकास में बहुत गहरा संबंध है, शिक्षा और नैतिक चरित्र में गहरा संबंध है, और जिसने इसको तबाह किया है वो पूरे बिहार को तबाह किया। तो केवल छात्रों के भविष्य बना देने से हम कितना मुकाम हासिल कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? ये देश आदमी से बनता है बॉस, ये देश आदमी से बनता है। केरला ने क्या किया, साउथ ने क्या किया? अपने मानव संसाधन का विकास किया। आप एक व्यक्ति को गरीबी दूर करने का कोई स्कीम मत दीजिए, उसको कंप्लीट एजुकेशन दीजिए, वो अमीर हो जाएगा, वो गरीबी से निकल जाएगा। और ये सड़क से नहीं होगा। बिहार के मानव संसाधन पर खर्च करना पड़ेगा, वो क्वालिटी का खर्च करना पड़ेगा। भवन बना देने से मानव संसाधन नहीं बनता है। भवन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, टीचर, उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, और पूरे जिले में आप ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, आप जाइए कैमरे में कैद करिए, आंकड़ा बताइए। एक ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है 1 to 5 1 to 8 प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज, क्या पूरे जिले के टीचरों को ट्रेनिंग कर देगा? भर जाएगा वो? 4 प्राइवेट बीएड कॉलेज है, हो जाएगा? नहीं होगा सर। जड़ पर लोगों ने जड़ को बर्बाद किया। ये भी बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन का मानक है उसकी तुलना में बिहार का मानक ही अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं, और बिहार में क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी नेता है, राजनीति है, उन्होंने भी कमाया लूटा तो कम से कम प्राइवेट कॉलेज खोल दिया। बिहार के मानसिकता क्या है कि हाँ नेता लूटा पड़ रहा है, तो छुपाने के चक्कर में वो प्राइवेट कॉलेज वो नहीं खुलता है। वो पता नहीं वो पैसा कहाँ लगाता है, दूसरे प्रदेश में लगाता है। ये बेईमानी का भी पैसा लगाया होता ना, तब भी हम लोग का आधा समस्या दूर हो जाए। मैंने कहा ये समस्या यूनिवर्सिटी, ये मानसिकता का स्तर है, मानसिकता का स्तर। इतना लोअर लेवल पर हमने जाति धर्म पर लोगों को चुनाव जिताया है ना। वो चाहता था एक इंटर कॉलेज खोलता है, चाहता था एक बीएड कॉलेज खोलता है, चाहता तो नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, उसका पैसा वसूलता है, 1 नंबर के पैसा कमा कर अमीर होता है। उसको पता है कि 2 नंबर पैसे से अमीर हो रहा है, रिस्क लेने की क्या जरूरत है। बहुत खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात पूछे, हर प्रखंड में 2-3 कॉलेज है वहाँ टीचर ट्रेनिंग, आप जाइए दिख जाएगा। एक सवाल ये मन में था कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की जल्दी मान्यता मिल जाती है, बिहार में मान्यता क्यों नहीं मिल पाती है? यही तो मामला है। यहाँ हर चीज़ों में आपको घूस चाहिए। आप बढ़िया काम यहाँ ईमानदारी से नहीं कर सकते। यहाँ बेईमानी का काम बेईमानी से करिए, जल्दी हो जाता है। बिहार बदलाव में अगर आपकी सरकार आती है तो इस बात को शामिल करेगी क्या? सर, हम पर भरोसा के यहाँ के लोग करेंगे ना, तो हम भी अपने भरोसे की बात उठाएंगे। हमको किताब देख के बोलते हैं, सुने हैं कभी हमको? कोई हाथ में पर्ची लेकर हमको बोलते हुए सुना है? नहीं सुना है ना। इसका कारण क्या है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। हम लोग उस चीज़ों से निकले हैं, तो निकले हैं तो बोलते हैं। तो जब हमको मौका मिलेगा तो आपको नहीं लगता है भरत सर कि मैं कोई बात कह पाऊंगा आपकी पत्रकारिता को लेकर? मुझे चिंता नहीं है कि आपका नेशनल लेवल पर कोई पत्रकारिता का संस्थान नहीं है। नेशनल लेवल बिहार गोपालगंज सिवान छपरा में कोई लॉ कॉलेज नहीं है, और आप कहते हैं कि हमारे समाज का कोई जज कलेक्टर नहीं होता। अरे तुम्हारे समाज का जज कैसे होगा जो तूने लॉ कॉलेज नहीं बनाया? नहीं बनाया, तूने प्राइवेट भी नहीं बनाया। देखिए, ये जो बेईमानी की व्यवस्था चल रही है उसी से टकराने का नाम है दलगत। मैंने इन खामियों को स्वीकार रही है जनसुराज, और ये बदलाव करना चाहती है। भाई स्वीकार कर, हमारे एजेंडे में हम इसी पर खड़े हुए हैं। हम जात गिनवा के आते हैं, कभी धर्म की बात करके आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। कभी कभी तो प्रशांत किशोर पांडे की चर्चा भी हो रही। वो वही करते हैं जिस परंपरा से वो आगे निकले, वही लोग करते हैं। जो गिन करके परसेंटेज वोट देते हैं ना, वो उनकी वजह से वो बोलते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है। अब कोई चारा नहीं, इसलिए वो प्रशांत किशोर पांडे। तो कल की जो रैली होने वाली है आपकी, इसमें जो दर्शक आएंगे और आप जो बदलाव का तरीका अपना रहे हैं वो कितना कारगर होगा?
बहुत कारगर होगा और रैली सफल होगा। हम यहाँ प्रशांत किशोर जी की हार्दिक स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। हथुआ में सुनने में आ रहा है कि आप भी प्रत्याशी के तौर पर ही आने वाले सही हैं। सुनने में आ रहा है, सही सुने। पार्टी भरोसा करेगी तो हम आएंगे। हम लोग सब लोग मिल के साथ काम कर रहे हैं। किसी पार्टी में नहीं देखिए कि सब प्रत्याशी एक साथ चाय पी रहा हो। हम रोज शाम को चारों प्रत्याशी एक साथ चाय पीते हैं, बैठ के पीसी करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। जिसको टिकट मिला सब मिलकर उसको जिताएंगे। क्या बात है। तो फिलहाल हथुआ से भरत मिश्र की रिपोर्ट।